हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टोर। चलिए आज सेट नंबर का 10 का डिस्कशन करते हैं। और ये बिहार सचिवालय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है। तो 100 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। तो 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है, दोनों का आयु का रेशियो क्या होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योग कितना है। तो 100 है। तो ये पिता है प्लस ये पुत्र है, दोनों का योग कितना है। तो ये 100 वर्ष है। कब? तो ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है। ठीक है। उसके बाद बोलता 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले वो कैसे लिखेंगे। तो -5 लिखेंगे। क्यों? मान लिया जाए फिर 2022 चल रहा है तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना होगा। 2017 होगा। तो यानी 2017 की बात कर रहा है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। तो उसी बोल रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना था। तो 2:1 था। तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना था। तो 2:1 था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले दोनों का योग कितना है। तो 5 वर्ष पहले दोनों का योग कितना है। तो 2 1 3 है। तो यहाँ से आप 3 लिख सकते हैं। अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना होगा। तो अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना होगा। ये तो वर्तमान में 100 है ना। जब ये 5 वर्ष पीछे जाएगा तो 5 वर्ष पिता भी पीछे जाएगा और 5 वर्ष पुत्र भी पीछे जाएगा। तो दोनों में से 5-5 वर्ष घट जाएगा, मतलब 100 - 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा। तो 90। तो यही अनुपातिक 3 का मान कितना होगा। तो 90 के बराबर होगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा। तो आपका 30 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आप इसको काट दीजिएगा तो 30 आएगा, 1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पिता और पुत्र कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पिता हो जाएगा आपका और पुत्र कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा। 1 का वैल्यू 30 तो 2 का वैल्यू कितना होगा। 60 होगा। इतना तो आप समझ ही गया होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। अब देखिए 1 का वैल्यू 30 तो इसका 30 ही होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 60:30 हो गया। ठीक है। कब? ये 5 वर्ष पहले हो रहा है, लेकिन अब बोलता है 10 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष आएगा तो आएगा वर्तमान में, और उसके बाद वर्तमान से भी 10 वर्ष बाद बोल रहा है। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद कितना होगा। तो 5 वर्ष तो पहले ही पीछे से आएगा तो 5 वर्ष जुटेगा यहाँ पे। तो ये आ गया वर्तमान में। ठीक है। उसके बाद बोलता कि नहीं वर्तमान नहीं, 10 वर्ष बाद बोल रहा है। तो 10 वर्ष और जुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ जोड़ दीजिए सबको, कितना हो गया। तो 60 और 10 70, 70 और 5 कितना हो गया। 75। ये 75 अनुपात कितना हो गया। 30 10 40, 40 1 45। अब इसको काट दीजिए, आपका सिंपल रेशियो में आ जाएगा। आप इसको काट सकते हैं। 15 × 75 और 15 × 5 = 75। 15 × 45, 15 × 5 = 75। कितना हो गया। तो 5:3 आ गया। आपका निकल के आया 5:3। और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है √12 + √12 + √12 + √12 ये कहाँ तक गया। तो अनंत तक गया है। ठीक है। इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं कि जो भी रूट के अंदर है ना, उसका ऐसा 2 फैक्टर कीजिए कि जिसका अंतर 1 हो। तो जैसे 12 है तो ये 12 का 2 ऐसा फैक्टर निकालिए जिसका अंतर 1 हो। तो कितना होगा। तो अंतर होगा फैक्टर क्या होगा। 3 और 4, ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपका 12 के बराबर आ जाएगा। अंतर भी देखिए आपका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर जब पॉजिटिव वाला रहेगा तो ये बड़ा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है। अगर जब पॉजिटिव होगा तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला। तो बड़ा कौन है 3 और 4 में। तो 4 बड़ा है। अगर जो निगेटिव रहेगा तो ये छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो ये आपका 3 आंसर आता, लेकिन आपका पॉजिटिव है तो आपका 4 आंसर आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी आपका राइट आंसर है। अगर जो ऐसा समझ में नहीं आया तो देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, आप इसको लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर कितना √4m + 1 / 2 + 1 ये होता है। इसको आप पुट करिएगा। m का मान क्या होगा। तो m का मान आपका 12 होगा, अंदर वाला। ठीक है। m का मान 12 होगा। x क्या है तो x निकालना है।
और जिस पे आप 12 पुट कर दीजिएगा तब कितना होगा, 12 चौक 48 प्लस 1 49। तो 49 का रूट निकालेंगे इतना होगा 7 होगा, 7 प्लस 1 करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 भागा 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे निकालिए तो ऐसे निकालिए, और यहाँ माइनस रहता है तो आपका 3 आंसर होता है, लेकिन आपका प्लस यहाँ पे दिया हुआ तो आपका आंसर 4 होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आज जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात कितना है, तो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते होंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, लड़का और लड़की है, आप यहाँ पे कह सकते हैं बॉय एंड गर्ल। तो बॉय एंड गर्ल का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लड़का हो जाएगा तो मिला के 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 5 हो जाएगा। तो बोलता है कि 20% लड़का और 30% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो आप नहीं निकालिए, 20% तो ले रहा है, तो कितना प्रतिशत नहीं ले रहा है लड़का, तो आपका 80% लड़का छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ प्लस होगा तब ना होगा, 3 और 2 5 होगा, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद देखिए 30% लड़कियां तो ले रही छात्रवृत्ति, लेकिन कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, तो 100 में से 30% ले रही है, तो 70% नहीं ले रही होगी छात्रवृत्ति, तो यहाँ 70 आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, टोटल कितना ले रहा है, तो टोटल x ले रहा है, इसको हल कर दीजिए आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 5x बराबर कितना हो गया, 8 तिया 24 प्लस 7 दूना 14 140। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 0 8 3 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 380 डिवाइडेड बाई 5। आप काट दीजिए इसको, 5 से 5 7 35, इसके पास गया 3, तो 5 6 30, मतलब 76%, मतलब टोटल लड़का छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहा है। यही 76% आपका राइट आंसर है, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको कैसे बनाए हैं, तो देखिए टोटल लड़का कितना, टोटल लड़का और लड़के कितना है, तो 3:2 के अनुपात में है। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया टोटल विद्यार्थी, जिसका अनुपात में क्या है, लड़का 3 है लड़कियाँ 2 हैं। तो बोल रहा है 20% लड़का ले रहा है, 30% लड़की नहीं ले रही है। तो जो हम नहीं, जो ले रहा है उसको काहे निकालेंगे, क्योंकि आपसे बोल रहा है नहीं लेने वाला, तो आप नहीं वाला लेकर निकाल सकते हैं इस तरह से। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये बेहद आसान क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है। अगर जो इस तरह से आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो समझिए थोड़ा सा आपका तैयारी बढ़िया हो गया होगा। बोलता है एक मोटर बोट तथा जल धारा की चाल 36:5 के अनुपात में है। ठीक है, बोल रहा है एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। तो बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटा 10 मिनट में चल कर जाती है, तो इसे वापस प्रारंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। देखिए आपसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए आप जब भी मानिएगा तो बोट को मानिएगा x, बोट की चाल को मानिएगा x, और धारा की चाल को मानिएगा y। तो यहाँ पे देखिए बोट की चाल दिया हुआ है और धारा की चाल दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ, तो आप भी ऐसे कर लीजिए। आप भी इसको लिख लीजिए क्या, x अनुपात y बराबर कितना है, तो 36 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि बोट धारा के अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा कहने का मतलब क्या है ना, कि मान लिया जाए नदी है, नदी में पानी है, पानी जो दिशा में बह रहा है ना उसको बोलते हैं अनुकूल। तो जो दिशा में पानी बह रहा है, तो मान लीजिए आप नाव से जाइएगा तो उसी दिशा में आप बहिएगा, तो वो हो गया अनुकूल, मतलब धारा का भी चाल और नाव का भी चाल। ठीक है, तो वो हो गया अनुकूल दिशा में, तो अनुकूल दिशा में जुट जाता है, और प्रतिकूल दिशा में क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल चाल क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से अनुकूल दिशा में टोटल चाल कितना हो जाएगा, तो धारा की चाल नाव की चाल प्लस धारा की चाल, टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका चाल यहाँ से आ जाएगा अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में टोटल चाल कितना आ जाएगा, 36 + 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 36 + 5 41 होगा। ठीक है, 36 + 5 आपका 41 होगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, तो अनुकूल दिशा में चाल आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि किसी स्थान तक 5 घंटा 10 मिनट में चलकर जाती है,
इसे वापस प्रारंभिक स्थान पे आने में कितना समय लगेगा। तो पहले यहाँ से दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय है। तो देखिए चाल भी आपका निकला हुआ है और समय आपका दिया हुआ 5 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ से दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना निकला हुआ है, 41 गुना समय भी देखिए आपको 5 घंटा 10 मिनट में है। तो 5 घंटा 10 मिनट, तो 5 तो पूरी घंटा में है, 10 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 10/60 कीजिएगा, ठीक है, तब घंटा में आ जाएगा। तो 5 + 1/6 को हल कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, तो 6 × 5 = 30, 30 + 1 = 31, ठीक है, 31/6 आएगा, 31/6 आएगा। तो गुना कर दीजिए। तो 31/6 से आप गुना कर दीजिए, आपका यह क्या निकल के आया, तो दूरी निकल के आ गया, ठीक है, इतना आपका दूरी निकल के आ गया। तो फिर बोलता है कि उसे वापस प्रारंभिक स्थान पे लौटने में कितना समय लगेगा। तो यही तो दूरी है, ये दूरी इतना दूरी से गया भी और यही दूरी को आया, यही दूरी पे आना भी उसको है, ठीक है। तो यही दूरी को जब आना है तो क्या होगा, तो दूरी बस समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी निकला हुआ 41 गुना 31/6। तो चाल कितना होगा, तो दूरी समय बराबर तो दूरी बटा चाल। तो चाल कितना होगा, जब प्रतिकूल दिशा में आएगा तो चाल क्या होगा, बोट का चाल माइनस धारा की चाल घट जाएगा। तो 36 - 5 कितना हो जाएगा, 36 - 5 कितना हो जाएगा, तो आपका 31 हो जाएगा, ठीक है, गुना 31। ये 31 कट गया, बच गया कितना आपके पास, तो 41/6 बच गया, 41/6 बच गया। अब इसको क्या करिए, इसको बदल दीजिए घंटा में। तो इसको घंटा बदल दीजिए, कितना घंटा पूरी आएगा, 6 × 6 = 36, मतलब 6 घंटा पूरी आ रहा, प्लस कितना मिनट बच रहा है, तो आपके पास बच रहा है 6 तक 36 बच रहा है, मतलब 5 मिनट, 5 मिनट बच रहा है। तो ये 5/6 आ जाएगा। इसको मिनट बदलिएगा तो 60 से गुना कर दीजिए। अब इसको कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 बार में, मतलब 6 घंटा 50 मिनट। कहने का मतलब आपका हुआ 6 घंटा पूरी लग रहा है, प्लस 50 मिनट भी लगेगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 6 घंटा 50 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है यदि किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है। देखिए 5% का दर से ही है। तो पहला हो रहा है 4 वर्ष के लिए और दूसरा हम ले रहा है 3 वर्ष के लिए। तो ये हो गया 4 वर्ष, ये हो गया 3 वर्ष, ठीक है। दर तो आपका समान ही ले रहा है, 5% की दर से ही ले रहा है। तो पहला में आपका CI क्या हो, SI कितना होगा, तो पहला में आपका SI होगा 4 × 5 = 20%, और दूसरा में आपका क्या होगा SI, तो 5 × 3 = 15%, ठीक है। यही दोनों का अंतर तो पूछ रहा था, यही दोनों का अंतर आपका दिया हुआ कितना, तो 42 रुपया के बराबर दिया हुआ। तो बोलता है मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100। तो 100 का मान निकाल लीजिए। 20% - 15% करेंगे तो कितना होगा, तो 5% बराबर होगा। 5% का वैल्यू कितना के बराबर दिया हुआ, तो 42 रुपया के बराबर दिया हुआ। तो बोलता है 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 42/5 गुना 100%, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, तो 20 बार में। तो आप यहाँ से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 840 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे सर 20% कैसे आया और 15% कैसे हुआ, कैसे आया। तो देखिए आपको बताए होंगे कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर बताए थे आपको, SI बराबर होता है RT%। SI बराबर क्या होता है, RT%। R कहने का मतलब दर, T कहने का मतलब समय। तो अगर जो समय गुना दर गुना समय कर देंगे तो आपका SI के बराबर निकल आएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी से इसका आंसर निकलता है। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कहाँ कहाँ तक पहुँच जाइएगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर जो कैलकुलेशन गलती आ गया तो आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा। ये देखिए कितना सिंपल में बन रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा क्या बोल रहा है, बोलता है किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसके उपरांत 10% की कमी की जाती है, तो संख्या में क्या वास्तविक परिवर्तन होगा। देखिए कोई संख्या मान लीजिए 100 है, उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या क्या है, 100 है, फिर उसमें 10% की कमी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर देंगे कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 9 99। तो देखिए 100 रुपया पहले था, अब हो गया 99 रुपया, तो कितना कमी हुआ,
तो कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, तो 1% कमी होगा किस में, तो 100 में। तो गुना 100 कर देंगे तो आपका परसेंट भी निकल जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा बराबर 1% आपका। तो 1% का आपका कमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं तो ये देखिए, इसको इसको बनाने के लिए क्या करते हैं ना, इसमें ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, ए बी फॉर्मूला कहने का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस या माइनस ए इंटू बी बटा 100%, ये लगाते हैं। इस पर भी निकालिएगा तो आपका -1% का कमी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये आज का सबसे बेहद बेहद मतलब अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल कर लेता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपया देता है तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए इससे आपका अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बोल रहा है कि 10% का छूट देता है। मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं मार्क्स प्राइस कितना है, तो 100% है, मतलब अंकित मूल्य कितना है 100। तो इस पर कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, तो 10% के छूट दे रहा है। तो 10% छूट दे रहा है तो कितना बेचेगा, तो उसको बेचेगा 90 रुपये में बेचेगा। ठीक है, या तो 90% भी कह सकते हैं, 90% में उसको बेचेगा। फिर उसके बाद क्या है, इसको 10% का, यहाँ देखिए ये जो लैंग्वेज है ना, यही समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर जिसको समझ गए हैं समझिए आपका आंसर निकल आया। बोलता है 8% का बिक्री कर वसूल करता है, मतलब क्या है कि 100 रुपया का सामान को वो 108 रुपया में बेच करके वसूल करता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो इसका 90 का 108% वसूल करता है, और इसी के बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 3402 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं, समझिए कि आपका आंसर निकाला है। यहाँ से आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट गया, और यहाँ आप काट सकते हैं कितना, देख लीजिए, काटिए इसको, 2 पचे 10, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौका 8। यहाँ से आपका निकल के आएगा 54 गुना 9, यहाँ देख लीजिए 54 गुना 9 बटा 5 बराबर कितना होगा, तो 3402 होगा। ठीक है, अब यहाँ से बोलता है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य आप 100 मान है तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से 100 का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो 100 का मान निकालिए तो कितना होगा, तो 3402 बटा कितना होगा, 54 गुना 9 गुना क्या होगा, ऊपर चल जाएगा 5 × 100। इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए ये आपका 9 बार में कट जाएगा, 9 से 4 3 7 2 9, 9 से ही कटेगा, तो 9 तिया 27 हो गया, और ये कितना हो रहा है, 9 तिया 27, और इसके पास कितना गया, 27 3 30, और 30 और 4 34, मतलब हो गया 7 गया, तो 9 7 63, 7 आया। उसके बाद कितना बचा इसके पास, 1 बचा। इसको आप हल कीजिए, देखिए हल नहीं हो रहा है। देखिए 9 से काटिए इसको, तो 9 तिया 27, इसके पास गया आपका कितना, तो आपका पास 27 और 3 30 और 30 और 4 34, तो मतलब 7 गया, तो 7 चल गया इसके पास। तो कितना बार में कटेगा, 300, ये आपका 378 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 378 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद 9 से देखिए ये भी कटेगा, तो 9 से ये कटेगा, 9 छक 54, यहाँ काटते हैं 9 छक 54, और 9 से ये कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 7, 9 चौक 9 चौक 36, 9 तिया कितना होगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, 1 गया, 9 दूना 18। अब देखिए 6 से कट गया 7 बार में, तो यहाँ से आपका निकल के क्या आ गया, तो 7 गुना 5 गुना 100, तो क्या आ गया, 7 पचे 35 पे डबल जीरो कर देंगे तो 3500। यही 3500 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां बोल रहा है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भागा दिए जाने पर क्या शेष बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जो भी मान आपका n का मान आप क्या रखिएगा, ताकि 3 से भागा दीजिएगा, तो आपका शेष क्या आएगा, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप n का मान 1 रखिए, 1 से मान चेक कीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा,
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहला नंबर सबसे छोटा सा मान चेक करते। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ है। तो एन का मान आप रखिए 1, तो जब एन का मान 1 रखिए तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 9 + 5, ठीक है। तो 3 का पावर 2 हो जाएगा 9 + 9 + 5, तो 9 दूना 18, 18 5 कितना होगा, तो 18 5 होता है 23। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 7 21, बचेगा कितना 2। तो यही 2 आपका शेष बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो सबसे छोटा मान लेकर के उसको चेक करना है, ठीक है, तभी आपका आंसर सही निकल के आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 9वां बोलता है एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तो 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, औसत दिया हुआ योग निकाल लेंगे। तो आपका क्या होगा योग, यहाँ 40 छात्रों का योग कितना होगा, तो 40 × 86 माइनस 5 छात्र को निकाल लीजिए। जब 5 छात्र को निकाल दिया गया तो कितना छात्र बचेगा, जब 40 छात्र यहाँ पे है, 5 छात्र को निकाल दिए तो कितना होगा, तो 35 छात्र बचा। जब 35 छात्र बचा उससे क्या हो रहा है, एक मतलब औसत में एक कमी आ जा रहा है। तो पहले था औसत 46, मतलब 86, अब हो गया एक कमी, तो मतलब हो जाएगा 85। ये आपका 85 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना, तो 5 से, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ 86 है, ये 40 × 86 है, ये 35 × 85 है, बटा 5 कर देंगे तो उसी का औसत निकलेगा। योग पूछता तो ये 5 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ 5 बच्चों का ही पूछ रहा है औसत, तो इसीलिए 5 से हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। इसको आप हल कीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए यहाँ गुना करिए, 86 है, छोचक 24 के 4, हाथ में 2, 8 छक 48, 48 2 कितना हुआ, तो 50। छोचक 24 के 4, हाथ में 2, 8 छक 48 और 2 50, ये कितना आया 50। 50 50 40 माइनस, यहाँ गुना करिए तो 35 × 85 करना पड़ेगा। 35 × 85 कीजिए, तो देखिए 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 8 5 40 2 42, फिर हो जाएगा 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 8 3 24 24 1 25। अब इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, उसके बाद कितना होगा, 5 4 9 आएगा और 2 आएगा, मतलब 2975 डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, उसके बाद आपके पास कितना बचा, तो यहाँ पे 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, और उसके बाद आपके पास बचा कितना, कहीं गलती हो रहा है, देख लेते हैं, कहीं गलती हो रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए 40 × 86 करेंगे तो आपका इतना नहीं आएगा, देखिए यहीं पे गलती हो रहा था, ठीक है। 40 × 86 करेंगे ना तो आपका कितना आएगा, तो 3440 आएगा। 3440 माइनस कितना आएगा, तो 2975। ये तो सही किए थे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो 5 करेंगे। यहाँ से घटाइए, अब 10 में से 5 गया तो 5, उसके बाद ये कितना इसके पास बचा, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, उसके बाद आपके पास कितना बचा इसमें, 13 में से 9 गया तो बचा कितना 4, बटा आपका 5 आ गया। इसको काट दीजिए, 5 कितना होगा, 5 9 45, एक गया 5 3 15, मतलब 93। ये 93 आपका औसत होगा पाँचों बच्चा का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है तो उसकी व्यय 20% बढ़ जाती है, और उसकी बोलता है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसका बचत कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए कोई आदमी है, उसका मतलब आय कितना है, तो 100 है, उसमें 75 वो खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा होगा, तब इसमें बच रहा होगा 25। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आय बराबर क्या होगा, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत,
ये होता है बराबर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तब 25 से काटिएगा, 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 25 से कम 25। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 और 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। अब बोलता है कि उसका आय में 20% की वृद्धि कर दें। तो आय में उसका 20% की वृद्धि कर दीजिए, तो गुना 20 कर दीजिए। फिर बोलता है व्यय में 10% बढ़ा दीजिए। तो व्यय में भी 10% बढ़ा दीजिए, गुना 10 कर दीजिए। तो बोलता है कि उसका बचत में कितना कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो X% की वृद्धि होगा। आप यहाँ से हल कर लीजिए। तो 20 चौक कितना हुआ 80 बराबर 10 तिया 30 प्लस X%। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, तो 80 में से चल गया कितना, इधर X बराबर क्या आ जाएगा, 80 माइनस 30 आएगा। ठीक है, तो X बराबर X% बराबर क्या होगा, तो आपका 50% होगा। ये 50% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर केस में है, तो सी में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का ये 10 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई होप इतना हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं। और अगर जो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।